हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज़ एनालिसिस। तो आज हम लोग 29 से 31 मार्च यानी 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च इन 3 डेट्स का न्यूज़पेपर एनालिसिस जो अरुणाचल टाइम्स है उसका डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो एनालिसिस है वो कुछ दिन से डिले हो गया है, तो इसको हम कंपाइल करके एक एक दो दो तीन तीन दिन का एक वीडियो लेक्चर में उसको कवर अप कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ये पिछले डेज का जो ये लैग हो गया है इसको हम फिर से रिगेन कर पाएं, और जो हमारे स्टूडेंट्स इसके साथ रेगुलर कनेक्ट हैं उनको परेशानी ना हो, वो हमारे साथ कंटिन्यूस इस इनिशिएटिव में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एपीपीएससी के हमने फ्रेश बैचेस लॉन्च करने जा रहे हैं, प्रीलिम्स प्लस प्रीलिम्स कम मेंस के। तो दोनों ही बैचेस के लिए क्लासेस आपका 20 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी इसकी फीस से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको करनी है तो आप नीचे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड से। इस क्यूआर कोड से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एपीपीएससी। तो अगर आपको हमारे डेमो सेशंस चाहिए या फिर आपको कोर्स की डिटेलिंग चाहिए, या फिर आप एपीपीएससी की गाइडेंस और स्ट्रेटेजी की जो हमारी आने वाले पूरे कोर्स में थ्रू आउट द कोर्स फ्री में कुछ वीडियोस चलती रहेंगी, उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप या तो डायरेक्ट इस व्हाट्सएप ग्रुप के क्यूआर कोड से ज्वाइन करें, अदरवाइज इस व्हाट्सएप नंबर पे एपीपीएससी टाइप करके भेज दें। साथ ही साथ इस ग्रुप की जो लिंक है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर देंगे, और साथ ही साथ आपका कमेंट सेक्शन में भी वो पिन कर दिया जाएगा। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं सर आज की न्यूज एनालिसिस। सबसे पहली न्यूज है 29 मार्च की, आर्मी इंस्टॉल्स ओपन जिम एट स्कूल। तो यहाँ पर ओपन जिम की बात हो रही है, आर्मी ने इंस्टॉल किया है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक ऑपरेशन का नाम आया है, ऑपरेशन सद्भावना। अंडर द ऑपरेशन सद्भावना ये आपका काम किया जा रहा है। तो ऑपरेशन सद्भावना है क्या सर? सद्भावना का मतलब होता है गुडविल। तो ऐसे बहुत सारे एरिया जो टेरर इफेक्टेड होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो वहां पर आर्मी क्या करती है, अपनी गुडविल बनाने की कोशिश करती है। तो उसी ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। जनरली आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ये ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आर्मी कुछ स्कूल्स रन करती है या एजुकेशन टूर कराती है, या एक तरीके से वहां लोकल लोगों से इंटरेक्ट करने की और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश करती है। उसी ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज। इंडिया चाइना एक्सचेंज व्यूज ऑन रिजॉल्विंग इश्यूज अलोंग LAC। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो आपका इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर है, जो आपका क्या कहते हैं, ये लद्दाख साइड में जो इंडिया चाइना का ये बॉर्डर है, LAC जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके रिलेटेड अभी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग का नाम है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडो चाइना बॉर्डर अफेयर्स, ठीक है। तो ये जो मीटिंग है, ये आपका मीटिंग स्टैब्लिश हुई थी 2012 में, उसके बाद से कंटिन्यूस होती हुई आ रही है। तो अभी रिसेंट में भी ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी 27 मार्च को इन बीजिंग। तो वहां पर कोशिश की गई थी कि जो LAC बॉर्डर एरियाज में जो टेंशंस हैं उसको डी एस्केलेट किया जाए। तो यहाँ पर इस मैकेनिज्म का नाम इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको एड ऑन कर दिया। नेक्स्ट न्यूज है, आफ्सपा एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ्स इन अरुणाचल। आफ्सपा सर क्या है? ये एक स्पेशल पावर एक्ट है जिसमें आर्मी को अदर देन अदर सिविल एरिया, कोई सिविल एरिया के मुकाबले यहाँ पर आर्मी के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स आ जाती है, ठीक है। तो आफ्सपा की जो स्टोरी है सर, ये ब्रिटिशर्स के टाइप से, जब हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए एक आर्मी स्पेशल एक्ट लाया गया था। फिर इसी को हम लोग कंटिन्यू करते गए। तो सबसे पहले आप देखोगे आर्म फोर्सेस आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट बना। तो ये आसाम एंड मणिपुर के एरिया के लिए बना था। बाद में अरुणाचल आपका बनता, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड बनते हैं। तो वहां पर भी जहां जरूरत पड़ी इस कानून को इनेक्ट किया गया, और तब से इसका नाम पड़ गया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ, ठीक है। तो कुछ बेसिक जानकारी थी इसके रिगार्डिंग।
नेक्स्ट एक आपका आर्टिकल आया है। आर्टिकल किससे रिलेटेड है? अभी आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और बिल गेट्स आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, तो उनकी जो बातें हैं उसी के रिलेटेड ये आपका आर्टिकल है। तो क्लाइमेट चेंज, मोदी सेज इट्स टाइम टू रीडिफाइन डेवलपमेंट मैट्रिक्स, प्रमोट ग्रीन जीडीपी। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने कुछ ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट दिया है और उन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट को मेजर करने के तरीके हैं उसको चेंज करने की जरूरत है, रीडिफाइन करने की जरूरत है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी और बिल गेट्स के बीच की जो बातचीत हुई है तो उसी का ये क्रक्स है, रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज जो बातें हुई थी उसी का ये आर्टिकल आपका क्रक्स है। तो एक बार देख लेते हैं उनके बीच क्या बात हुई है। देखो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो पैरामीटर यूज होते हैं प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए, दैट आर डेट्रीमेंटल टू क्लाइमेट एंड सजेस्टेड डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ ए ग्रीन क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी देखो अभी आप जो डेवलपमेंट है किसके बेसिस पे मेजर करते हो? अभी आप जो डेवलपमेंट सर मेजर कर रहे हो वो मेजर कर रहे हो कितनी फैक्ट्रीज लग रही हैं आपके एरिया में, कितनी इंडस्ट्रीज लग रही हैं। जितनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगेंगी जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही आपका जीडीपी विल राइज, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल राइज। लेकिन उससे दिक्कत क्या है सर? फैक्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी तो उससे पॉल्यूशन क्रिएट होगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगा तो उससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। तो वही प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि आप प्रोग्रेस को तो मेजर कर रहे हो लेकिन उससे क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, क्लाइमेट को भी नुकसान हो रहा है, तो उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बिल गेट्स के साथ उनकी जो बातें हुई उसमें उन्होंने कहा कि अभी जो लास्ट सितंबर में G20 समिट हुआ था उसके बाद से जो क्लाइमेट एक्शन है उसने तेजी पकड़ ली है। तो जब बिल गेट्स से पूछा इफ द ग्रीन अप्रोच कुड बी मेड मोर अफोर्डेबल फॉर इजियर अडॉप्शन, कि मतलब जो ग्रीन अप्रोच है जैसे कि मान लो हम कह रहे हैं भाई कोल यूज मत करो, है ना, इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं कोल की जगह आप सोलर पावर यूज करो, है ना, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो, है ना, आप हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल्स यूज करो। तो ये सब क्या है सर आपका अडॉप्ट करनी पड़ेगी लोगों को। अभी तक पेट्रोल की गाड़ी खरीद रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना पड़ेगा। तो लोगों को क्या करना है? अडॉप्ट करना है, चीजों को बदलना है। जैसे हम जो बिजली है अभी थर्मल पावर प्लांट से हमारे घर में बिजली आती है, हमें क्या करना है? सोलर पावर प्लांट लगाना है ताकि थर्मल पावर प्लांट की बिजली की जरूरत हमें कम पड़े, तो इन्वायरमेंट को उससे क्या होगा? फायदा होगा। तो बिल गेट्स ने वही कहा कि भाई आप जो ग्रीन अप्रोच लेके चल रहे हो क्या ये आप इसे और ज्यादा अफोर्डेबल बना सकते हो, लोगों के लिए आसान कर सकते हो ताकि लोग इसे आसानी से अडॉप्ट कर लें। तो उस पे मोदी जी ने कहा देखो दुनिया को दो प्रोन्ड स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है ना, दो लेवल पे स्ट्रैटेजी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पहली क्या? नेचर एंड क्लाइमेट फ्रेंडली इनोवेशन चाहिए, ठीक है। यानी पहले तो हमें जो इनोवेशन है वो ऐसी करनी चाहिए कि जो नेचर एंड क्लाइमेट फ्रेंडली हो। नेचर एंड क्लाइमेट फ्रेंडली इनोवेशन क्या है? जैसे सोलर पावर का इनोवेशन, सोलर पावर जनरेट करना सीखे हमने, है ना, या फिर जैसे आप देखोगे आज के टाइम में कुछ ऐसे बैग्स आ रहे हैं, ऐसे बैग्स आ रहे हैं जो पॉलीथीन के बने नहीं है, जो ऐसे मटेरियल के बने हैं जो डीकम्पोज हो जाए तो इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाए। तो ये क्या है? नेचर एंड क्लाइमेट फ्रेंडली इनोवेशन। तो पहले हमें इसको लाना पड़ेगा। दूसरा, एनवायरमेंटली फ्रेंडली लाइफस्टाइल, यानी हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी होनी चाहिए जो एनवायरमेंट के फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। जैसे मान लो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने लगे, अपने घरों में सोलर पावर प्लांट लगा लें, है ना, और हम लोग जब भी घर से निकले अपना इलेक्ट्रिसिटी चेक कर ले कि कहीं भी वेस्ट ना हो रही हो, पानी को कम वेस्ट करें। तो ये लाइफस्टाइल कैसी हो गई? इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। तो ये दो चीजें हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। अब प्रधानमंत्री यहाँ पर कह रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम प्रोग्रेस को देखते कैसे। जैसे आज के टाइम में आप प्रोग्रेस को कैसे देखोगे कि भाई कितनी बढ़िया रोड बन गई है, कितनी बढ़िया फैक्ट्रीज लग गई हैं, ठीक है। तो अभी किससे जज हो रहा है? स्टील कंजम्पशन एंड एनर्जी यूजेज। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी, ज्यादा रोड बनेगी तो स्टील का कंजम्पशन बढ़ेगा, एनर्जी का यूजेज भी बढ़ेगा। तो यानी इन दो चीजों से हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम इन दो चीजों पे डिपेंड करेंगे, स्टील कंजम्पशन हो गया और दूसरा सर आपका ये क्या कहते हैं एनर्जी यूजेज हो गया, तो इसके साथ दिक्कत क्या है सर? इसके साथ दिक्कत ये है कि सर ये एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचाएगा। इफ वी कंटिन्यू टू रिलाई ऑन दिस पैरामीटर्स वी विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी
एंड स्टील रिजल्टिंग इन इंक्रीज कार्बन एमिशन, ज्यादा कार्बन एमिशन होंगे। यानी हमें अपना माइंडसेट बदलना है, हमें अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस बनानी है और उन तरीकों से प्रोग्रेस को मेजर करना है जो क्लाइमेट फ्रेंडली हो। तो वहीं पर उन्होंने कंसेप्ट दिया ग्रीन जीडीपी का। यानी जीडीपी तो ये मेजर कर रही है कितनी इंडस्ट्रीज लगी हैं, ग्रीन जीडीपी मेजर करेगा कि ये बताओ, ये चेक करो कि जो इंडस्ट्रीज लगी हैं क्या वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। तो यानी अब हमें जीडीपी से हटके किस पे आना पड़ेगा, ग्रीन जीडीपी पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन जीडीपी को डिफाइन भी किया गया, इट इज एन अल्टरनेटिव मैट्रिक फॉर गेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विच टेक्स इनटू कंसीडरेशन द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस लिंक्ड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो अभी जो बिल गेट्स है उन्होंने मोदी जी के मिशन इनोवेशन की भी तारीफ की। तो इसको जो 2015 कॉप 21 पेरिस क्लाइमेट मीटिंग में इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ये मिशन इनोवेशन है क्या, ये एक मिशन है जिसमें यूरोपियन कमीशन है ना आपका, 23 कंट्रीज ये सब मिलके क्लीन एनर्जी पे काम करेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये एक मिशन है, मिशन इनोवेशन, जिसका भारत एक फाउंडिंग मेंबर है। उसकी भी तारीफ की बिल गेट्स ने। तो अब देखो यहाँ पर सर आपका क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, ये आर्टिकल में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। ये आर्टिकल डिस्कस करने का एक सीधा रीजन ये है कि देखो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की बातचीत है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो भी कहते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है ग्रीन जीडीपी, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज टॉक्ड अबाउट द टर्म ग्रीन जीडीपी, डिस्कस अबाउट इट, कमेंट ऑन इट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्रीन जीडीपी, हाउ कैन वी यूज ग्रीन जीडीपी टू क्या कहते हैं मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकते हैं। तो वहां पर आप ये सारे पॉइंट्स का यूज कर सकते हो जो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सर, नेक्स्ट वो क्या बोलता है। नेक्स्ट तो देखो ये बात बोली जा रही है कि देखो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को बहुत अच्छे से करते हुए आ रहे हैं। 1850 से अभी तक हम देखें तो 1.1 डिग्री सेल्सियस जो हमारा ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि G20 के बाद एक ऐसा माहौल बन गया है जहां पर सबने ये निश्चय कर लिया है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लाइमेट के लिए क्या करनी है, रिजॉल्व करनी है। और हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे, सोलर एंड विंड एनर्जी पे। देखो ये प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट है, यानी ये गवर्नमेंट के स्टेटमेंट है। तो यहाँ से ये आपको भी पता चल रहा है कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो जब आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे कि क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो आप कह सकते हो गवर्नमेंट इज फोकस ऑन सोलर एंड विंड एनर्जी। साथ ही साथ न्यूक्लियर सेक्टर में भी वर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ हम ग्रीन हाइड्रोजन में भी वर्क कर रहे हैं। तो जहां पर भी मतलब अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात आएगी तो आप किन सोर्सेस को हाईलाइट करोगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन। क्यों हाईलाइट करोगे, क्योंकि सर गवर्नमेंट खुद बोल रही है, प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि भैया हम इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट सोचती है उसी के सिंक्रोनाइजेशन में आपको आंसर भी लिखने हैं, क्योंकि सर आपको भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, गवर्नमेंट के साथ काम करना, तो गवर्नमेंट के सिंक्रोनाइजेशन में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अभी G20 समिट हुआ था उसमें सर ने ये कसम खाई थी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसे ट्रिपल कर देंगे बाय 2030, जो एक इम्पोर्टेंट की आउटकम भी था अभी दुबई में जो यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई उसमें। अब गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो सनराइज सेक्टर है, ठीक है, उसमें इनोवेशन भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। सनराइज सेक्टर क्या होता है सर, सनराइज सेक्टर का मतलब ऐसा होता है हर एक टाइम में एक इंडस्ट्री ऐसी होती है जो शुरू हो रही होती है और जिसमें हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इसका मार्केट अच्छा बनेगा। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज तो ये डेवलप हो गई है, जब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर शुरू हुआ था या आईटी सेक्टर जब शुरू हुआ था तो लोगों को पता था ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मार्केट बनेगा। जैसे आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक बड़ी इंडस्ट्री बनेगा, अभी ये उठ रहा है, ये सनराइज हो रहा है, इसका राइज अभी हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसकी भी मार्केट अभी ग्रो कर रही है। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सनराइज इंडस्ट्रीज। तो इस तरह की जो सनराइज सेक्टर्स है, सनराइज इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट उसमें इनोवेशन प्रमोट कर रही है, ठीक है ना, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है। तो इस तरह पे गवर्नमेंट इन सारी चीजों की कोशिश कर रही है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि देखो भाई इन्वायरमेंट कंजर्व करना हमारे देश की हिस्ट्री में भी है।
ठीक है ना। ये हमारे कल्चर का पार्ट है कि किसी भी चीज को रिसाइकिल करना या रीयूज करना, ये तो सर हमारी आदत है। आप एक एग्जाम्पल ले लो, हम जो टूथब्रश यूज करते हैं सर, यूज कर लिया तो उसे फेंकते नहीं है, हम उससे फिर क्या करते हैं सर, जूते साफ करेंगे या घर में रख लेंगे कोई छोटा मोटा कोई चीज साफ करने के लिए। तो यानी जब तक बिल्कुल हम किसी चीज को घिस नहीं देते हैं, उसको हमारी कोशिश रहती है रीयूज करने की। इवन उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि वो जो जैकेट पहने है, वो भी जैकेट किसकी बनी हुई है, रिसाइकिल्ड मटेरियल की बनी हुई है। और बिल गेट्स भी कह के गए हैं कि कंज्यूमर को क्लीन प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। यानी एज ए कंज्यूमर, एज ए सिटीजन, ऐसा नहीं है सारा काम सरकार की जिम्मेदारी है, कुछ काम हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जानबूझ के ऐसे प्रोडक्ट्स को ना परचेज करें जिनमें कार्बन एमिशन होता हो, जानबूझ के ऐसी गाड़ी ना चलाएं जिससे पॉल्यूशन ज्यादा होता हो। ठीक है, यानी हमें अपना फूड कंजम्पशन चेंज करना पड़ेगा इस तरह से। जैसे लास्ट डे में हम लोगों ने फूड वेस्टेज की बात करी थी, तो अगर हम लोग फूड वेस्टेज कम कर दें अपने एंड से, तो भी हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि चेंजिंग देयर फूड कंजम्पशन इवन इफ दे डोंट गो ऑल द वे टू बी वेजिटेरियन। ठीक है ना, मतलब पूरी तरह अगर वेजिटेरियन भी ना हो, कम बीफ चिकन या चिकन फिश ये सब कम करके, लेस चिकन एंड मोर फिश, ये कम करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपने हेल्थ बेनिफिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बिल गेट्स कह के गए। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वेजिटेरियन डाइट में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बिल गेट्स कह रहे हैं कि वेजिटेरियन हो जाओ तो एनवायरमेंट के ज्यादा फ्रेंडली हो जाओगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वेजिटेरियन डाइट में भी इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है, जैसे कि उसमें हम मिलेट्स ऐड कर सकते हैं। मिलेट्स की खास बात क्या है, इसमें फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पानी की रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है, और एक बैरन लैंड पर इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इतनी खासियत होने की वजह से मिलेट्स को प्रमोट गवर्नमेंट कर रही है। हम वेजिटेरियन डाइट्स में अगर अपना मिलेट्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो हम और ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी 2023 को ईयर ऑफ मिलेट भी सेलिब्रेट किया था यूनाइटेड नेशंस ने। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स आपका डिस्कस किए गए हैं, दोनों के बीच की जो बातचीत है। तो मैंने सारे पॉइंट्स आपके रख दिए जो आप एग्जामिनेशन में कवर कर सकते हो। ठीक है, कि कभी पूछे कि बताओ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी गवर्नमेंट क्या यूज कर रही है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और आपका ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकते हो, फूड वेस्टेज को आप कम कर सकते हो। ठीक है, अपना वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट कर सकते हो, इन वेजिटेरियन डाइट आप मिलेट्स को प्रमोट कर सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं जो हम अपनी लाइफ स्टाइल में भी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और उनके आंसर्स यहाँ से आप बना सकते हो। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा अपने साथ रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर, ये भारत रत्न से रिलेटेड है। अभी टोटल 5 भारत रत्न दिए गए हैं, है ना। जो इस साल 5 में से आप देखोगे तो 2 तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, चौधरी चरण सिंह जी, और प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी, है ना। उसके अलावा 2 लोग और हैं जो फॉर्मर बिहार के सीएम रह चुके थे, कर्पूरी ठाकुर, और दूसरे पर्सन है जिनको हम लोग फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये 4 लोगों को तो पॉस्टमसली मिला है। और एक जो LK आडवाणी है, फॉर्मर डेप्यूटी PM ऑफ इंडिया, LK आडवाणी, ये तो जीवित हैं अभी। बाकी जो 4 हैं, आपका चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, ये चारों को पॉस्टमसली यानी आफ्टर देयर डेथ भारत रत्न मिला है। और 5 में है LK आडवाणी। तो ये टोटल 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। इनके नाम आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, ये था आपका पूरा 29, 30, 31 का एनालिसिस। अब इसी तरह से बाकी डेज का भी हम एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।